एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो HFCL लिमिटेड, और शानदार खबर देखने को मिल रही है। अगली कंपनी होने वाली है NBCC लिमिटेड। देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। अब फाइनली बहुत बड़े बड़े अपडेट भी निकल के आए। जो भी खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि अगर आप यहां से रिपोर्ट देखें, सबसे पहले NBCC इंडिया पिछले ट्रेडिंग सेशन में 3% तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि देखिए मार्केट के हालात अभी तक सुधरे नहीं है। इससे पहले जो USA प्रेसिडेंट दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, उनका बड़ा बयान निकल के आया था, जिस वजह से मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी खासी तेजी निकल के आ रही है। लेकिन अभी युद्ध थमा नहीं है, तो आगे चलकर नेगेटिव भी अपडेट हो सकते हैं, गिरावट भी हो सकती है। लेकिन तो थोड़ा सा माहौल अभी काफ़ी ज़्यादा तनाव बना हुआ है। देखते हैं आगे किस तरह से माहौल रहता है। बाकी अगर मार्केट अच्छा करता है तो कंपनी फिर बेहतर करती निकल के आएगी। और यहाँ से देखिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन तो 1,25,00,000 वॉल्यूम निकल के आया। ट्रेड वैल्यू 106 करोड़। मार्केट कैप कंपनी की बात करें तो 22,788 करोड़। एंड डिलीवरी की बात करें तो 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो Q4 के रिगार्डिंग NBCC इंडिया में अपडेट निकल के आ चुके हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 25 मार्च 2026 का अपडेट है, जिसमें कल के आ रही है ट्रेडिंग विंडो फॉर द ट्रेडिंग इन द शेयर ऑफ द कंपनी वुड रिमेन क्लोज फ्रॉम 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से कंपनी का इनसाइडर ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया गया है। एंड जब तक कंपनी के रिजल्ट नहीं आते उसके 48 आवर तक क्या रहेगा, तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्लोज रहेगा। किसके लिए? तो प्रमोटर के लिए, जो भी कंपनी के रिलेटिव हैं, जो भी वर्क करते एम्प्लॉय हैं, उनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद होता है ताकि प्राइस को मैनिपुलेट ना किया जा सके। तो इसका मतलब अब जैसे ही मार्च खत्म होता है 31 मार्च, इसके बाद कंपनी के Q4 के रिजल्ट डेट आते हुए निकल के आएंगे। बाकी अगर आप ओवरऑल आप कंपनी देखो तो इससे पहले एक अच्छा खासा वर्क मिला था 58 करोड़ का। देन इससे पहले लगभग 227 करोड़। इससे पहले भी काफ़ी अच्छे 5800 करोड़ कैबिनेट से, राजस्थान कैबिनेट से अप्रूवल मिला था। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बेहतर सब न्यूज़ निकल के आ रहा है और कंपनी में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। और हालांकि कंपनी के आंकड़े ऐसी बात नहीं कि ख़राब है, कंपनी का आंकड़ा काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। सरकारी कंपनी है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, FIs DIs एंड पब्लिक के पास मात्र 20% के आसपास की होल्डिंग है। खरीदारी लगातार बढ़ी तो जाके पॉजिटिव पॉइंट है। बट अभी माहौल ही नेगेटिव है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और युद्ध जब तक रुकता नहीं है मार्केट का भला तो नहीं होने वाला है। बाकी ओवरऑल आने वाले टाइम में जैसे और अपडेट आता है आप तक जरूर पहुंचेगा। बाकी ऐसे फरवरी के आंकड़े हैं जो कि कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव और ज़बरदस्त खरीदारी भी देखने को मिल रहा है। या वो आदित्य बिरला हो, SBI हो, SBI के द्वारा बिकवाली भी हुआ है। कुछ फंड यहाँ पर बिकवाली भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर फंड की बात कर ले तो खरीदारी भी देखने को मिल रही है और बिकवाली भी है। तो मतलब कि कह सकते हैं 50-50% खरीदारी बिकवाली दोनों देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आंकड़े तो ठीक ही हैं, खरीदारी करना एक आंकड़ा अच्छा माना जाता है। बाकी ओवरऑल अब कंपनी के Q4 के रिजल्ट है, अगर रिजल्ट बेहतर आ जाना तो फिर कंपनी कमाल करे, फिर अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को मिलेगी। ओवरऑल ध्यान रखिएगा, ये सब कंपनी एक दमदार कंपनी है और जब भी कंपनी में एक बड़ी गिरावट आती है तो कमबैक करने के लिए भी कंपनी तैयार रहती है। अगर आप देखो हाल फिलहाल में गिरावट तो हुई थी, कंपनी से पहले भी 100 के आसपास गई थी, फिर 120 गई, और इस बार जो ये क्राइसिस युद्ध चल रहा है जिस वजह से गिरावट है, तो जैसे ही युद्ध बंद होगा, मामला आगे युद्ध रुकेगा, फिर पॉजिटिव खबर निकल आएगी तो कंपनी नो डाउट फिर से यही सब लेवल आती हुई निकल के आएगी। एंड नेक्स्ट कंपनी HFCL लिमिटेड, कंपनी में 1.74% की तेज़ी निकल के आई और 1.61 करोड़ वॉल्यूम, ट्रेड वैल्यू 115 करोड़, मार्केट कैप 10,800 करोड़। डिलीवरी की बात करें तो 40% के आसपास कंपनी में डिलीवरी देखने को मिल रही है। और यहाँ से बात करें तो आउटकम ऑफ दी बोर्ड मीटिंग, कंपनी यहाँ पे बोर्ड मीटिंग की और कल यहाँ पे देखिए तो एक्सपेंशन प्लान लेके आई, कंसोलिडेशन डिफेंस सेक्टर में, एरोनॉटिक्स। तो यहाँ पे बिजनेस को लेकर कंपनी बढ़ाना चाहती है और काफ़ी अच्छी खबर निकल के आई। HFCL ने दोस्तों MOU भी साइन करती हुई निकल के आई है। और देखिए तो HFCL एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉन मटेरियल होली ऑन सब्सिडी कंपनी एंड मिस्टर अनंत नहाता एंड साथ में और अदर नाम भी देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर काम करते हुए निकल के आए और कंपनी ने MOU भी साइन की है। और हाल में जो कंपनी का दोस्तों बिजनेस कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, लगातार कंपनी ने एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग ऑफ स्पाइरल, अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनी। ये कंपनी में कंपनी का 100% जो कि 25 करोड़ के आसपास। इससे पहले भी 80% का एक्वाइजेशन इन स्टेक ऑफ रैडेप प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी ने 75 करोड़ के आसपास का यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल रहा था। तो कंपनी का एक्वाइजेशन जारी है और लगातार एक्वाइजेशन करती हुई देखने को मिल रही है, और जो कि काफ़ी कंपनी के लिए कह सकते हैं ठीक ठाक, और अपने बिजनेस को लगातार इंक्रीज की जा रही है। वहीं पे अगर आप कंपनी का एक और नोटिस आया जिसमें कंपनी क्या कर रही है, फंड रेज करती हुई निकल के आई है। एंड अगर आप देखोगे तो रेजिंग ऑफ फंड थ्रू द इंश्योरेंस ऑफ अप टू
7,50,00,000 वारंट इच कन्वर्टेबल 1 इक्विटी शेयर कंपनी प्रमोटर ग्रुप। एंड इशू प्राइस की बात करें तो 74 रुपीज़ पे कंपनी क्या कर रही है, इशू करती हुई निकल के आएगी। करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विच इज़ मोर देन प्राइस इज डिटरमाइनिंग द अकॉर्डिंग द रेगुलेशन। तो आगे चलकर हो सकता है कि इस रेगुलेशन के चलते यहाँ पर प्राइस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बाकी जो पहले अपडेट आए थे और लगभग अमाउंट की बात करें तो 555 करोड़ का यहाँ पर अपडेट देखने को मिला है। कंपनी फंड रेज करती हुई निकल के आएगी, तो इससे कंपनी अपने को काफ़ी अच्छा बूस्ट देगी, इस पैसे से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी, जो कि कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। एंड इक्विटी शेयर अगर आप देख सकते हो प्रेफरेंशियल बेसिस पे 550 करोड़ और लगभग 7 करोड़ इतना वारंट को कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाएगा। एंड कितना हो रहा है तो यहाँ पर करीब लगभग जो है दोस्तों यहाँ पे सारा आंकड़ा देखने को मिला। प्री प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से पहले इतना शेयर था और अलॉटमेंट के बाद कितना हो जाएगा तो 16.87% होता हुआ निकल के आएगा। तो यहाँ से खबर 2 कंपनी के पास ये शेयर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेम ऑफ इन्वेस्टर की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर खबर देखने को मिल चुकी है। बाकी आने वाले टाइम में देखना होगा किस तरह के खबर रहते हैं और ओवरऑल आगे चल के कंपनी के Q4 के रिजल्ट में अब डिपेंड करेगा किस तरह के कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। अगर रिजल्ट बेहतर आता है तो फिर कंपनी बेहतर करेगी। बाकी कंपनी में गिरावट है, देखिए 90 रुपीज़ के आसपास थी और गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसके पीछे एक तो ग्लोबल लेवल पे इशू चल रहा है और साथ में क्या तो प्रमोटर की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। देखिए खबर तो अच्छी आ रही है कि कंपनी फंड रेज की है, तो आगे चलकर वो एक अच्छी खासी तेज़ी निकल के आ सकती है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पिछले ट्रेडिंग सेशन में 2% की तेजी आई थी और आंकड़े 43 करोड़ 44 करोड़ वॉल्यूम निकल कर ट्रेड वैल्यू 398 करोड़, मार्केट कैप देख ले तो 97,942 जो कि 1,18,000 20,000 करोड़ जा चुका था, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। इसके पीछे जो युद्ध चल रहा है दोस्तों इसका सीधा इफेक्ट देखने को मिल रहा है और पिछले एक मंथ में 16-17% की गिरावट हो चुकी है। बाकी डिलीवरी 27-28% एंड देखने को मिल रहा है सबसे पहले। और यहाँ से बड़ी खबर की बात करें तो हाल में दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल के वोडाफोन आइडिया शेयर राइज 2% आफ्टर आदित्य बिरला ग्रुप कंसोर्टियम बाइज आरसीबी फॉर 16,000 करोड़। तो जो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप हैं उन्होंने आरसीबी टीम को खरीदा है 16,000 करोड़ की प्राइस में खरीदते हुए निकल के आया, जो कि काफ़ी अच्छी खबर। इनके बेटे को ही इनका अध्यक्ष बनाया गया। चलिए अच्छी बात है एंड ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई। और हाल में एक खबर भी निकल के आ रही थी कि सरकार हो सकता है इससे बाहर हो जाए, तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। रिसेंटली यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया का यहाँ पर बयान निकल के आया कि नो लुकिंग टू एग्जिट, कोई एग्जिट होने का भी प्लान नहीं है। 49% इक्विटी स्टेक टेलीकॉम ऑपरेटर में रहेगा, ऐसा कोई अपडेट। लेकिन हाँ ट्राई का डेटा जो जारी हुआ है इसमें अगर आप देखोगे तो 4 लाख यूजर खोते हुए निकल के आए हैं वोडाफोन आइडिया एंड अपने सब्सक्राइबर कम किए लगभग 4 लाख जनवरी के मंथ में। तो ये सब कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। बाकी कंपनी का कहना है कि आगे चलकर कंपनी फंड रेज को लेकर चाह रही है और आगे चलकर 45,000 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर हो सकता है। बट देखते हैं क्या होता है इस खबर से। अभी काफ़ी फंडिंग प्लान भी बाकी है, कौन फंडिंग करता है ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ पैसे हैं कंपनी के पास, कुछ पैसा और फंड करते निकल के आएगी। बाकी अभी वोडाफोन आइडिया में सरकार का निकलने का कोई चांस नहीं है और बाकी फरवरी के आंकड़े तो अच्छे आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी अब देखिए अगर मामला सुधरता है यहाँ पर तो कंपनी बेहतर करेगी, अदरवाइज अभी हो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल जाए। एंड देखिए युद्ध तो रुकना ही चाहिए, अगर युद्ध रुकता है तो ही कंपनी में बेहतर होगा, अदरवाइज फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। तो कम करें ना तो एक बेहतर पॉजिटिव पॉइंट होगा, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से कर रही है। देखते हैं किस तरह की खबर रहता है, जैसे आगे और अपडेट आता है आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। प्राइस कल, क्योंकि कल कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। अगर आपके पास 1 शेयर है तो 1 मिलेंगे, अगर आपके पास 10 है तो 10 शेयर मिलेंगे। कंपनी की बात कर ले तो कंपनी ने यहाँ पर बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया हिंड रेक्टिफायर्स। अगर आप देखो 1:1 रेशियो में, अगर आपके पास 1 शेयर हो तो 1 बोनस शेयर मिलेगा। एंड 27/3/2024 कंपनी का रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब जिसने भी 25 तारीख को खरीद लिया होगा उन्हीं को यहाँ पर बोनस शेयर मिलेगा।